हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का और एनसीईआरटी का जो 10वां चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें लाइट के दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि लाइट के और भी कई फिनोमेना होते हैं लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, बट हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइट क्या है। तो देखिए लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब क्या कि लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें हमारे चारों ओर की चीज़ों को देखने के काबिल बनाता है। ठीक है, लाइट की हेल्प से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें हमारे चारों ओर की चीज़ों को देखने के इनेबल करता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद बताया गया है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और फिर आगे बताया गया है कि इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल एज एनी स्पेसिफिक मीडियम लाइक एयर, वाटर, ग्लास एट्सेट्रा। मतलब ये कि लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है और किसी स्पेसिफिक मीडियम लाइक एयर, वाटर, ग्लास, इन मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। और पहले ही बताया गया है कि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है और किसी खास मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और फिर आगे बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और एयर में जो है वैक्यूम के कंपेयर में थोड़ा सा स्पीड कम होता है लाइट का, बट जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो लाइट के बारे में यही चीज़ आपके सिलेबस में बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हाउ डज लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब कि लाइट हमें हमारे चारों ओर की चीज़ों को देखने के कैसे एबल करता है, हम किस तरीके से लाइट की हेल्प से चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। इन दिस वे लाइट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब ये कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो फिर उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कर जाता है लाइट। ठीक है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट को जब हमारी आंखें रिसीव करती हैं तो फिर वो रिफ्लेक्टेड लाइट ही उस ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल बनाता है हमें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ये हमारी आंख है और ये बॉल है, ये एक बर्निंग कैंडल है। ठीक है, इस बर्निंग कैंडल से लाइट निकलता है। ठीक है, और ये लाइट निकलता है बर्निंग कैंडल से और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट से क्या करता है, टकराता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और फिर इस ऑब्जेक्ट से क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंख में पहुंचता है तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट ही इस ऑब्जेक्ट, इस बॉल को हमें देखने के एबल बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है लाइट की हेल्प से अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग लाइट की हेल्प से किस तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं। और जो क्वेश्चन है कि लाइट किस तरीके से हमें एबल करता है हमें हमारे चारों ओर की चीज़ों को देखने में। ठीक है, तो आप लोग सिंपली यही समझिए कि जब लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलता है तो उस सोर्स ऑफ लाइट से निकलने के बाद लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आंख में पहुंचता है। ठीक है, और फिर हम उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने आसपास के चारों ओर की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मतलब वैसी चीज़ें जो लाइट, जिनसे लाइट निकलती है उन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। दूसरे वर्ड में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ लाइट्स होते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जिनसे लाइट निकलता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के, तो देखिए क्या है, सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, बल्ब एट्सेट्रा। कि सन जो है
मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है इस अर्थ पर, ठीक है, जो कि नेचुरल है। तो सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, बल्ब, ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनसे लाइट निकलता है, इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, तो इनको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और दूसरा क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, की मतलब वैसी चीज़ें जिनसे लाइट नहीं निकलती है, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वैसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, क्लोथ्स, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नॉन लुमिनस हैं, इनसे लाइट नहीं निकलता है। और ये किस तरीके से देखे जाते हैं, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, पीछे हम लोगों ने भी पढ़ा कि जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से ही देखे जाते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है और उन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पर पड़ता है और उनसे रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट हमारे आँख पे पहुंचती है और फिर इस तरीके से हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग आपके सिलेबस में जो लाइट का फर्स्ट फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर इट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये कि जब लाइट किसी शाइनी स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर उससे टकराता है तो ये उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, ठीक है। और लाइट के इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर है, इस फिगर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बताया गया है और यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इस फिगर में ये जो है ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे क्लियरली लिख भी दिए हैं। और देखिए यहाँ पर जो है कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इस पॉइंट पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है और इस सोर्स ऑफ लाइट से एक रे निकलता है, एक रे निकलता है और ये क्या करता है प्लेन मिरर से टकराता है, ठीक है। और प्लेन मिरर से टकराने के बाद क्या करता है, और ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट से एक रे निकलता है जो एयर में ट्रैवल करता हुआ, एयर में ट्रैवल करता हुआ ये मिरर से टकराता है, ठीक है। और मिरर से टकराने के बाद ये फिर वापस एयर में ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं कि अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मतलब ये इंसिडेंट रे पड़ता है, इस पॉइंट का नाम है क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो ये परपेंडिकुलर आप इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किया गया है इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट से कोई रे निकल करके आता है और जो मिरर से टकराता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब टकराने के बाद ये फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाता है तो उस रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है कि ये जो एंगल है इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दूसरा जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और जिसको एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर एंगल आर के बारे में बताया गया है, यहाँ पर जो आर है कि एंगल आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज होते हैं, 2
लॉ हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर एंगल आर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये फर्स्ट लॉ है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लॉ है वो क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल है मिरर के साथ, ये वाला लाइन इमेजिनरी लाइन, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड ले, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर होता है, ये सेम प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। तो ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर and keep studying।